हेलो फ्रेंड, हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख तिथियों की आज। देखते हैं क्या है। देखो, 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक क्या चलता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ये समय है सिंधु घाटी सभ्यता का। 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का समय होता है। उसके बाद देखो, 1500 से 200 ईसा पूर्व वेदों की रचना का टाइम रहता है, यानी इसको वैदिक काल बोल सकते हैं। ये याद रखना है आपको, 4 वेद हैं। उसके बाद में ये वेदों का टाइम रहता है। उसके बाद क्या होता है? 540 ईसा पूर्व जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर स्वामी जी का जन्म होता है। ठीक है। उसके बाद में 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। देखो फिर क्या होता है। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध राज्य की स्थापना होती है। जो ये बौद्ध धर्म है, ये महावीर स्वामी जी का धर्म, ये इंडिया की पूरे विश्व को आध्यात्मिक दृष्टि के हिसाब से बहुत बड़ी देन है। ये अहिंसात्मक धर्म कहलाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं दो धर्मों के कारण महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का पूरे विश्व को पाठ पढ़ाया और कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि वो परेशान होकर के भारत छोड़कर चले जाएं। 544 ईसा पूर्व बिंबिसार द्वारा मगध राज्य की स्थापना। 568 महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। 493 अजात शत्रु मगध का शासक बन बैठता है। ठीक है। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति जो राजगृह में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहता है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में। 483 ईसा पूर्व में ही महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है अतिसार की बीमारी से। अजात शत्रु 462 ईसा पूर्व, ये आते हैं 462 ईसा पूर्व। 430 ईसा पूर्व शिशुनाग मगध के शासक बनते हैं। 412 ईस्वी पूर्व शिशुनाग के शासन से ही रिलेटेड है। देख लेना, थोड़ा सा डेथ होती कि क्या होती है, करेक्शन कर लेना आप। 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति हो जाती है 100 साल बाद। पहले 483 में हुई थी और ये अभी द्वितीय होती है 383 में बौद्ध संगति। ये वैशाली में होती है और प्रथम वाली होती है राजगृह में। पहली राजगृह राजा के शासन में, दूसरी वैशाली में होती है। ये आपको इतना याद रखना है। दूसरी ये वैशाली में होती है। 364 ईसा पूर्व नंद वंश की स्थापना। महापद महापद महापदम नंद शासक आते हैं। ठीक है। महापदम नंद शासक आते हैं। ये अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट डेट, 345 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। ठीक है। 344 ईसा पूर्व महापदम नंद स्वतंत्र सागर लिखा है, इसमें भी कुछ मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेना आप, या अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, सॉरी। 327 से 25 ईसा पूर्व सिकंदर का भारतीय अभियान शुरू होता है, यानी आक्रमण वगैरह करता है ना, तो ये इसकी डेट है। सिकंदर भारत कब आया? तो 327 से 325 ईस्वी के बीच में ही आया। ये हमको याद रखना चाहिए। 332 ईसा पूर्व सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। 332 ईसा पूर्व सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। 322 से 21 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की जाती है। 321 ईसा पूर्व में ही मेसिडोनिया साम्राज्य का विभाजन हो जाता है। मेसिडोनिया साम्राज्य जो अदर कंट्री का है। 305 ईस्वी ईसा पूर्व सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण होता है। 305 में सेल्यूकस भारत आया था, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। तो इसका आक्रमण कब हुआ था? 305 में। 298 ईसा पूर्व बिंदुसार शासक बनता है। ठीक है। 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, ये भी निपट जाते हैं। 269 ईसा पूर्व अशोक का शासन शुरू हो जाता है। बिंदुसार के बाद अशोक आ जाते हैं। पहले बिंदुसार कब बनता है? 298 में शासक बनता है, 273 में बिंदुसार निपट जाते हैं। फिर थोड़ा 3 साल इधर आ जाओ, अशोक छोटा रहता है, 269 में अशोक शासक बनता है। 251 में तृतीय बौद्ध संगति करता है पाटलिपुत्र में। तीसरी कब? पाटलिपुत्र में। पहली 483, दूसरी 383 और पहली
483, दूसरी 383 और तीसरी ये तीसरी ये वाली बौद्ध संगति। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें बताई जाती है। 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु, कुणाल शासक बन जाता है। ठीक है, कुणाल शासक बन जाता है। देखो 184 ईसा पूर्व मौर्य वंश का पतन शुरू हो जाता है, शुंग वंश की स्थापना हो जाती है और पुष्यमित्र शुंग उसका शासक बन जाता है। इसने पूरे बौद्ध धर्म को फिर तबाह करना शुरू कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है 148 ईसा पूर्व में, ये भी निपट जाते हैं। जितनी भी ईसा पूर्व की बातें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर मेन डेट। उसके बाद जीरो से लेकर के आगे भी इसका रनिंग रखेंगे मुख्य मुख्य डेट। आप स्क्रीनशॉट करके इसको याद रख लीजिएगा। 72 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना होती है, 72 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश। फिर 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत लग जाता है। 27 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना। ये सातवाहन हमेशा खाते रहते हैं दिमाग, सात सात 7-8 बार आ गया है। 78 ईसा पूर्व शक संवत कनिष्क का सिंहासन पर सत्तारूढ़ होना। कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति हुई 78 ईसा पूर्व में। और ये हमारे ईसा पूर्व वाली डेट का एंडिंग हो जाता है। ईसा पूर्व का मतलब ये है कि यहाँ से ईसा पूर्व यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जीरो आया, यहाँ से 1 2 3 शुरू हुआ, तो ये यहाँ से इतिहास को लेना शुरू किए तो हम इधर घटते क्रम में आए, बढ़े आगे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े और फिर जीरो आ गया। फिर वहाँ से 1 2 3 शुरू हुआ, उसको बोलते ईसवी पूर्व। और ईसवी पूर्व में मतलब जीरो आया, फिर वहाँ से 1 शुरू हुआ, तो उसको बोलेंगे ईसवी सन। ठीक है भाई, और मैं हूँ आपका भाई। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो। लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।